देवियों और सज्जनों, आज हम आपको उस सफर पर ले चलेंगे। यह कहानी है ओशो रजनीश की, जिनका जन्म का नाम चंद्रमोहन जैन था। तारीख थी 11 दिसंबर 1931 और स्थान था मध्य प्रदेश का कुचवाड़ा। एक साधारण से दिखने वाले परिवार में जन्मे थे। घर कपड़े के व्यापार से जुड़ा था। उनके परिवार का कारोबार कपड़ों का था, पर किस्मत में विचारों की अदला बदली लिखी थी। चंद्रमोहन बचपन से अलग सोचता था, आंखें जिज्ञासा से भरी हुई। पिता बाबूलाल जैन, मां सरस्वती जैन, दोनों सरल स्वभाव के थे, पर घर में सवालों की हवा थी। बाकी बच्चे खेलकूद में मग्न थे, पर वह घंटों अकेला बैठकर गहरे विचारों में खोया रहता। मन सवालों का समंदर था, जिसकी लहरें शांत नहीं होती। ओशो के जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी नानी थीं, जिन्हें वह प्यार से नानी कहते थे। उनकी नानी ने उन्हें धर्म नहीं, धार्मिकता सिखाई। उन्होंने पूजा का पाठ नहीं, बल्कि जीवन को उत्सव की तरह जीना सिखाया। नानी ने असीम प्रेम और पूरी स्वतंत्रता दी, जो बाद में उनके विचारों की खाद बनी। उनका घर एक प्रयोगशाला था, हर जिज्ञासा को बढ़ावा मिला। नानी का देहांत तब हुआ जब ओशो 7 साल के थे। यह उनकी पहली और सबसे दर्दनाक घटना थी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी प्रिय इंसान को मृत्यु गले लगाते देखा और प्रश्न जन्मे। इसी घटना ने उन्हें जीवन, मृत्यु और आत्मज्ञान की खोज के लिए प्रेरित किया। नानी की आजादी और प्रेम की यादें हमेशा साथ रहीं, और यही उनके दर्शन का मूल बन गया। यह एक लॉक था जिसे कोई बाहरी चाबी नहीं खोल सकती, केवल अनुभव। अब चलते हैं उनके स्कूल के दिनों की ओर। गाडरवारा का पुराना स्कूल, जहां चंद्रमोहन ने अपना स्कूल जीवन शुरू किया, पर उनका मन किताबों से ज्यादा जीवन की पाठशाला में लगता था। एक बार गणित के शिक्षक ने प्रश्न हल किया और बच्चों से वही लिखवाया। चंद्रमोहन ने कहा, गुरुजी, जब आपने हल कर ही दिया है तो उसे दोबारा लिखने का क्या फायदा? मैं कुछ नया सोचना चाहता हूं। यह घटना बताती है कि वे परंपरा की लकीर में नहीं बंधना चाहते थे। स्कूल के दिनों में ही पढ़ने का शौक जागा। वे घंटों पुस्तकालय में बिताते। उन्होंने सुकरात पढ़ा, उन्होंने बुद्ध पढ़ा, उन्होंने महावीर के विचार पढ़े। हर किसी से सीखा, पर किसी को गुरु नहीं माना। ज्ञान भीतर से आता है। उन्होंने बचपन में तय कर लिया, भेड़चाल का हिस्सा नहीं बनना। उनका हर अनुभव एक सीढ़ी बनता गया। जबलपुर DN जैन कॉलेज, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र में दाखिला लिया। कॉलेज ने उनके विद्रोही और जिज्ञासु मन को एक बड़ा कैनवास दिया। वे कक्षा में ऐसे सवाल उठाते कि प्रोफेसर भी निरुत्तर हो जाते। प्रशासन ने कह दिया, कक्षाओं में आना मना, पर पुस्तकालय में पढ़ने और परीक्षा में बैठने की इजाजत दी गई। यह शायद शिक्षा के इतिहास की एक अनोखी घटना थी। कॉलेज में ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू किया और भीड़ जुटने लगी। वे धर्म पर बोलते, समाज पर बोलते, राजनीति पर भी बोलते। लोग या तो उनके कट्टर समर्थक बनते या कट्टर विरोधी, बीच का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने MA दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडल हासिल किया, पर यह अकादमिक ज्ञान उनकी असली प्यास नहीं बुझा सका। सत्य भीतर था। अकादमिक जीवन के बाद उनका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ, आत्मखोज। उपवास, मौन, रात भर ध्यान, उन्होंने अनेक प्रयोग किए। तारीख 21 मार्च 1953, जबलपुर भंवरताल, बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें संबोधि हुआ। वे कहते थे, उस रात मैं मर गया और नया जन्म हुआ। अहंकार विलीन हुआ। उस अनुभव ने उन्हें सदा के लिए बदल दिया। उनके भीतर शांति और चुंबकीय आकर्षण आया। संबोधि के बाद वे दूसरों को यह अनुभव देना चाहते थे। जीवन जागृति केंद्र और छोटे ध्यान शिविर खुले। उनका नया संन्यास, संसार में रहते हुए होशपूर्वक जीने की प्रेरणा। धीरे धीरे लोग उनकी शांति और विचारों के लिए आकर्षित हुए। उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी। उद्देश्य था भीतर के सत्य की ओर ले जाना। उनके प्रवचन बढ़े, श्रोता बढ़े और संदेश फैलने लगा। जब कोई स्थापित मान्यताओं को चुनौती देता है, विवाद स्वाभाविक होते हैं। ओशो तो परंपराओं पर प्रहार करने के लिए जाने गए। उन पर सेक्स गुरु, विद्वेषी और पश्चिमी प्रभाव फैलाने के आरोप लगे। उनके व्याख्यान संभोग से समाधि तक ने पारंपरिक समाज में तहलका मचा दिया। लोगों ने उन पर संस्कृति भ्रष्ट करने का आरोप लगाया। मीडिया ने भी अक्सर तड़क भड़क हेडलाइंस दिए। उनकी खुली जीवन शैली, नाच गाना, उत्सव पारंपरिक समाज को चौंका गया। पश्चिमीटी अनुयायियों की संख्या से शंकाएं बढ़ीं। आरोप लगे कि वे विदेशी संस्कृति बढ़ा रहे हैं। कई बार विवाद कानूनी और राजनीतिक रूप भी ले गए। फिर भी खासकर युवा और पढ़े लिखे वर्ग उनकी बातों में नई ताजगी महसूस कर रहे थे। उनकी किताबें आज भी दुनिया भर में बिकती हैं।
उनकी बातों ने करोड़ों तक पहुंच बनाई। ओशो की बचपन की जिज्ञासा और नानी के प्रेम ने वह विशाल वटवृक्ष उगाया जिसकी छांव में आज भी खोजी विश्राम करते हैं।